ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में जो अर्जुन ने बात करनी शुरू की थी, कह रहे थे कि वो जो कौरव लोग हैं, धार्तराष्ट्रान हैं, वो लोभ के कारण उनकी बुद्धि का अपहरण हो गया है और वो जो है कुल क्षय दोष के लिए मित्रद्रोह के पातक को लेने को तैयार हैं। कुल क्षय हो जाए, कुल नष्ट हो जाए, उसके लिए भी उनको चिंता नहीं पड़ रही। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो क्या कहते हैं, कथम न गेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भि जनार्दन। तो कहते हैं, देखिए, उनको तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, लेकिन हमें तो मालूम है। हम, हे जनार्दन, जो कुलक्षय कृत दोष है, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाला दोष है, उसे हम लोग तो बहुत भली भांति जानते हैं। प्रपश्यत भी हम तो जानते हैं। और अब इसलिए इस पाप का निवारण करने के लिए, इस पाप में ना पड़ने के लिए, इस पाप से बचने के लिए कम से कम हमको तो सोचना चाहिए। कथम न गेयम अस्माभिः, क्या हमें भी नहीं सोचना चाहिए? कथम न गेयम अस्माभिः कह रहे हैं, क्या हमें भी नहीं सोचना चाहिए? तो अर्जुन की मानसिक दशा हमने देखा प्रोग्रेसिवली जो है, समय के साथ साथ जैसे जैसे वो अपनी आर्गुमेंट रख रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उस हिसाब से वो बढ़ती जा रही, खराब होती जा रही है। दशा इतनी बिगड़ती जा रही है कि अब वो ये कह रहे हैं कि भाई, ये लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कम से कम हमें तो समझदारी करनी चाहिए। अर्जुन न केवल त्रुटिपूर्ण बुद्धि से विचार कर रहे हैं, समस्या का जो जो समस्या के बारे में समझ रहे हैं उसको भी त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, बल्कि उस त्रुटिपूर्ण स्थिति ये हो गई है, ऐसा लग रहा है कि अब अर्जुन निरी नहीं, जो बल्कि कातर हो गए हैं और अर्जुन चाह रहे हैं कि भाई ये झंझट नहीं होना चाहिए, अब युद्ध नहीं होना चाहिए। इतना महाशक्तिशाली धनुर्धर, और जैसा कि हमने बाद में महाभारत के युद्ध में उनको देखा भी है कि ये जो क्षणिक कमजोरी या क्षणिक जो दुर्बलता है अर्जुन को जो आई है, उसके बाद अगले 18 दिन के युद्ध में दोबारा नहीं आई है। लेकिन एक जब शुरुआत में आई, पहली बार आई, तो इतनी जोर से आई कि ऐसे काले बादल घेर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसा घेर लिया। आजकल के समय में हम लोग बोलते हैं ना, डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो ये अर्जुन के डिप्रेशन का स्थिति बढ़ती चली जा रही है। अर्जुन इतने डिप्रेस होते जा रहे हैं कि अब वो सामान्य व्यक्ति की तरह सोचना भी उनके लिए कठिन पड़ रहा है। और हम लोग जब से इस अध्याय के बारे में शुरुआत में भी बात कर रहे हैं, उसमें हम बार बार अर्जुन 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 ये, अर्जुन वो, अर्जुन ये, अर्जुन वो कह रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है, हम स्वयं अपने जीवन में जब भी ऐसा काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों को हमें सहानुभूति से देखना चाहिए, उनको हमारी स्थिति समझनी चाहिए, उनको ये जानना चाहिए कि हम कैसी कठिन परिस्थिति में पड़ गए। जब अर्जुन की जगह हम होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं। जबकि हम अर्जुन जो कुछ भी कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, लगभग हम इसको देखने वाला, सुनने वाला अगर व्यक्ति हंसे नहीं तो भी उसको विद्रूप तो होता ही, उसको तो लगता ही है कि क्या है ये, ऐसे थोड़ी होता है। तो अब देखें अगले श्लोक में कि क्या कहते हैं अर्जुन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।